हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिणी एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है जो भारतीय प्लेट पर स्थित है, जो हिमालय से दक्षिण की ओर हिंद महासागर में फैला हुआ है। भू राजनीतिक रूप से यह बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रमुख भूभागों तक फैला हुआ है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया शब्द अक्सर इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक शब्द में अक्सर अफगानिस्तान भी शामिल होता है, जिसे उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं माना जाता है। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल के अनुसार यह 44,40,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या 1.8 बिलियन है। इसमें 7 देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि बालूची, बंगाली, द्विवेदी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पश्तो, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि। इसमें निर्धारित रेखाएं जैसे कि बांग्लादेश स्टैंडर्ड टाइम, भूटान टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मालदीव टाइम और नेपाल स्टैंडर्ड टाइम, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम एंड श्रीलंका स्टैंडर्ड टाइम, ये सब समय के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इस महाद्वीप में लार्जेस्ट सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, ढाका, कराची, कोलकाता, चेन्नई, लाहौर, बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद। इसके बाद भूवैज्ञानिक रूप से यह उपमहाद्वीप की उत्पत्ति द्वीपीय भारत से हुई है, जो एक अलग भूभाग है जो क्रेटेशियम के दौरान गोंडवाना के महाद्वीप से अलग हो गया और लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले यूरेशिया के भूभाग में विलीन हो गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। ऐतिहासिक रूप से साथ ही आज तक यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है और रहा है, जिसमें इतिहास में हर समय वैश्विक आबादी का लगभग 20 से 25% हिस्सा रहता है। भौगोलिक दृष्टि से यह दक्षिण एशिया में प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो उत्तर में हिमालय, पश्चिम में हिंदू कुश और पूर्व में अराकान द्वारा चित्रित है। उपमहाद्वीप के आसपास के पड़ोसी भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तर में तिब्बती पठार, पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप और पश्चिम में ईरानी पठार और दक्षिण में हिंद महासागर शामिल है। गाइज, अब हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप का नामांकन कैसे हुआ। कई ऐतिहासिक स्रोतों में सिंधु नदी के आसपास और दक्षिण पूर्व के क्षेत्र को केवल भारत के रूप में संदर्भित किया गया था। ब्रिटिश राज इस अवधि के दौरान भारत का तात्पर्य एक विशिष्ट राजनीतिक इकाई से हुआ, जो बाद में एक राष्ट्र राज्य बन गया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार उपमहाद्वीप शब्द एक महाद्वीप के उप विभाजन को दर्शाता है, जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक पहचान है और साथ ही एक महाद्वीप से कुछ हद तक छोटा बड़ा भूभाग भी है। भारतीय उपमहाद्वीप को इंगित करने के लिए इसका उपयोग 20वीं शताब्दी की शुरुआत से प्रमाणित होता है, जबकि अधिकांश क्षेत्र या तो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था या उनके साथ संबंध था। ब्रिटिश भारत और रियासतों दोनों वाले क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए एक सुविधाजनक शब्द था। यह शब्द ब्रिटिश साम्राज्य और उसके उत्तराधिकारियों में विशेष रूप से आम रहा है, जबकि दक्षिण एशिया शब्द यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अधिक आम उपयोग है। इतिहासकार सुगाता बोस और आयशा जलाल के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप को हाल ही में तटस्थ भाषा में दक्षिण एशिया के रूप में जाने जाने लगा है। इंडोलॉजिस्ट रोनाल्ड बी ईडेन का तर्क है कि दक्षिण एशिया शब्द का उपयोग अधिक व्यापक होता जा रहा है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र को पूर्वी एशिया से अलग करता है, जबकि दक्षिण एशिया एक अधिक सटीक शब्द जो क्षेत्र के समकालीन राजनीतिक सीमांकन को दर्शाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की जगह ले रहा है। यह शब्द क्षेत्र की औपनिवेशिक विरासत से निकटता से जुड़ा हुआ है। एक कवर शब्द के रूप में बाद वाला अभी भी टाइपोलॉजिकल अध्ययनों में से व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारत के विभाजन के बाद से पाकिस्तान, जो 1947 में ब्रिटिश भारत से स्वतंत्र हो गया, और बांग्लादेश, जो 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया, के नागरिक अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप के उपयोग को आक्रामक और संदिग्ध मानते हैं, क्योंकि इसमें भारत का प्रभुत्व है। इस प्रकार उन देशों में इसका उपयोग तेजी से कम हो रहा है। इस बीच कई भारतीय विश्लेषक क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक समानताओं के कारण इस शब्द का उपयोग करना पसंद करते हैं।
इस क्षेत्र को एशियाई उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप और साथ ही शास्त्रीय और पूर्व में भारत या ग्रेटर इंडिया भी कहा जाता है। गाइस, अब हम बात करें इसके भू अध्ययन की, यानी कि जियोलॉजी स्टडी करें तो भारतीय उपमहाद्वीप पहले गोंडवाना का हिस्सा था, जो नियोप्रोटोरोजाइक के अंत और पोलियोजाइक के शुरुआत के दौरान बना एक सुपर महाद्वीप था। गोंडवाना मेसोजोइक के दौरान टूटना शुरू हुआ। द्वीपीय भारत 130 या फिर 120 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका से अलग हो गया था और लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले मेडागास्कर क्रेटेशियस के दौरान द्वीपीय भारत बाद में उत्तर पूर्व की ओर चला गया। लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले योशीन के दौरान यूरेशियन प्लेट से टकराकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ। वह क्षेत्र जहां यूरेशियाई और भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेटें मिलती हैं भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय रहता है और बड़े भूकंपों का खतरा रहता है। भौगोलिक दृष्टि से यह दक्षिण एशिया में एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो उत्तर में हिमालय, पश्चिम में हिंदू कुश और पूर्व में अराकानी द्वारा चित्रित है। यह दक्षिण की ओर हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भारतीय प्लेट पर स्थित है और बड़े पर्वतीय अवरोधों द्वारा शेष एशिया से अलग है। लेकाडिव द्वीप महाद्वीप समूह, मालदीव और चागोस द्वीप समूह भारतीय प्लेट पर कोरल एटोल गुफाओं और फ्रोज की 3 श्रृंखलाएं हैं। साथ ही चागोस लेकाडिव रिज एक पनडुब्बी रिज है, जो रीयूनियन हॉटस्पॉट के दौरान भारतीय प्लेट के उत्तरी बहाव से उत्पन्न हुई थी। क्रेटेशियस और प्रारंभिक सेनोजोइक काल मालदीव द्वीप समूह लगभग 2000 मीटर की गहराई से ज्वालामुखीय बेसाल्ट के तहखाने से निकलता है, जो लेकाडिविस और ग्रेट चागोस बैंक के बीच रिज के मध्य भाग का निर्माण करता है। मानव विज्ञानी जॉन आर लुकाक्स के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया के प्रमुख भूभाग पर स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप से बेहतर शायद दुनिया का कोई मुख्य भूमि हिस्सा नहीं है जिसे प्रकृति ने एक ऐसा क्षेत्र के रूप में बेहतर ढंग से चिन्हित किया हो। दक्षिण एशिया में यह प्राकृतिक भौतिक भूभाग भारतीय प्लेट का शुष्क भूमि भाग है, जो यूरेशिया के बाकी हिस्सों से अपेक्षाकृत अलग हो गया है। हिमालय पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम में सिंधु नदी तक, काराकोरम पूर्व में सिंधु नदी से पश्चिम में झारखंड नदी तक और हिंद कुश पर्वत झारखंड नदी से पश्चिम की ओर इसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं। पश्चिम में हिंदू कुश, स्पिनघर सफेद को जिसे कहते हैं, सुलेमान पर्वत, किरथर पर्वत, बारोही रेंज और पाव रेंज की पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्सों से घिरा है। सीमा के साथ पश्चिमी मोड़ बेल्ट के साथ भारतीय प्लेट की पश्चिमी सीमा है, जहां पूर्वी हिंदू कुश के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा स्थित है। पूर्व में यह पटकाई, नागालुसाई और चीन पहाड़ियों से घिरा है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा बनाते हैं। जय हिंद।